नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों, कैसे हैं मेरे भाई लोग। आज आपका जीके का 17वां मॉक टेस्ट आ चुका है। अब तक अपने 16 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे वीरों, और मैं जल्दी शाम या कल सुबह तक टीए एग्जाम के लिए 100 प्रश्न की सीरीज लेके आ रहा हूं, वो भी जरूर देखें। साइंस के मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, वो भी जरूर देखें। आज साइंस का आपका चौथा मॉक टेस्ट आने वाला, 3 हो चुके हैं। ठीक है जी, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले अपने 16वें मॉक टेस्ट का एक प्रश्न मैंने लास्ट में आपको होमवर्क HW पूछा कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा। तो आप सबने सही जवाब दिया, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। तो याद रखना है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो आपको याद रखना है कब, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। तो इसी दिन को 30 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 30 जनवरी 1948 और 2 अक्टूबर 1869, दोनों डेट आपको साथ में याद रखनी। आज के 17वें मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है? विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू केरला? जल्दी से बताओ इसका सही जवाब, कौन बताएगा भाई लोग इसका सबसे पहले सही जवाब। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 10 सेकंड का समय मिलने वाला है और टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई लोग, व्रती के दीवानों। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस आपको बताना है किसका संबंध केरल से है। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, इसका सही जवाब बताने से पहले आपको बता दूं, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। उन्हीं में से एक शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथकली। कथकली का संबंध केरल से याद कैसे करेंगे? क और ये रहा पीछे ल, ये रहा क और पीछे ल, यानी कि कथकली का संबंध हो जाएगा केरल से, आपको याद रखना है। दोस्तों, भरतनाट्यम है ना, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है मेरे वीरों। किस राज्य का? तमिलनाडु का, आपको याद रखना। कुचिपुड़ी हो जाएगा AP यानी कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मेरे वीरों। किस राज्य का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है जी। कथक हो जाएगा UP उत्तर प्रदेश का, आपको याद रखना है। कथकली हो जाएगा केरल का। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, दूसरा। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसका सही जवाब बता दीजिए भाई। मन ही मन में सोच लीजिए क्या हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। लोक नृत्य फोक डांस का पूछा है, यक्षगान, तो यक्षगान हो जाएगा मेरे वीरों कर्नाटक का। ऑप्शन C यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, आपको याद रखना है। ठीक है जी। असम का कौन सा है? असम का बिहू है। कौन सा है? बिहू, आपको याद रखना है। बिहू ये हो जाएगा असम का कौन सा लोक नृत्य? बिहू हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको साथ में याद रखना। एक दोस्तों नृत्य आता है गोटीपुआ। कौन सा? गोटीपुआ महोत्सव है या नृत्य भी है। ठीक है, याद रखना, गोटीपुआ हो जाएगा किस राज्य का? गोटीपुआ ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा दोस्तों, 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। सबसे छोटा कंटिनेंट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। सबसे बड़ा और छोटा हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे वीरों, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पाराद्वीप बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। पाराद्वीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पाराद्वीप बंदरगाह, पाराद्वीप पोर्ट किस राज्य में है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताओ। गुजरात का एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह, याद रखना आपको। 10 सेकंड का समय यहां पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे वीरों। गुजरात का आपको याद रखना कांडला बंदरगाह।
कांडला पोर्ट, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा पारादीप ओडिशा का हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पारादीप ओडिशा का। अगला प्रश्न पांचवा, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम निम्न में से क्या है? The name of the highest peak of India is among the following। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है भाई लोग। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अपन ने भारत की पूछी है तो भारत की हो जाएगी कंचनजंगा, याद रखना है, ठीक है। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है, आपको याद रखना किस राज्य में है? सिक्किम में, याद रखना कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है। नंदा देवी, कामेट, ये दोनों चोटियां किस राज्य में है? यूके, उत्तराखंड में, आपको याद रखना है, ठीक है जी। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। एक होती है अपनी केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो पीओ के क्षेत्र में आती है, ठीक है जी। ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? जल्दी से 10 सेकंड का समय बता दीजिए। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या पीट? सबसे अच्छी किस्म का कोयला बताना है आपको। 10 सेकंड का समय मिला, 10 सेकंड का समय मेरे भाई लोग कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छी किस्म का कोयला है मेरे वीरो, कौन सा? एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमनी है, फिर लिग्नाइट, फिर पीट है, ठीक है जी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, एंथ्रेसाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? 10 सेकंड का समय बता दीजिए फिर। दस सेकेंड का समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। ग से गिर, ग से गुजरात, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। असम का दोस्तों काजीरंगा है रे मेरे वीरो, कौन सा है? काजीरंगा। अब इंग्लिश मीडियम बोलेंगे गुरुजी, इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखते हो तो ये लो, काजीरंगा कहाँ का हो जाएगा? असम का, आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का है, याद रखना आपको, कौन सा भाई? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा काजी नाग, हंगूल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं, सलीम अली वगैरह, ठीक है। और मध्य प्रदेश का एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? कूनो, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हो। एक कान्हा भी है, कान्हा, कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, ये भी अपने मध्य प्रदेश का, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला 8वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? कौन बताएगा सबसे पहले? 10 सेकंड का समय। वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। वेयर वाज गौतम बुद्ध बोर्न? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है मेरे वीरों। कहां पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है? लुम्बिनी में। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। कुशीनगर में स्वर्गवास होता है इनका, जो है कुशीनगर, याद रखना। और लुम्बिनी इनका जन्म, अपना याद रखना, जन्म, ठीक है जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रावस्ती जो है सारनाथ, ये कहां पर उपदेश दिए गए? ये अपना अगले क्लास में एक प्रश्न लेके आऊंगा, उसमें आपको क्लियर बताऊंगा। अभी आपको दो याद रखना है, लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में मृत्यु, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न आ चुका है। जनसंख्या जनगणना कितने समय अंतराल बाद होती है? आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल इज द पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट? 10 सेकंड का समय। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। जनसंख्या जनगणना दोस्तों हर 10 साल बाद होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 वर्ष, 10 साल बाद होती है जनसंख्या जनगणना, आपको याद रखना है। पिछली जनगणना अपन अभी 2011 वाली पढ़ रहे हैं, 2021 में हुई नहीं है, कोविड की वजह से अभी डिले चल रही है, तो अभी अपने प्रश्न जो है 2011 से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, डल झील निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डल लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज? जल्दी से 10 सेकंड का समय, कौन बताएगा इसका सही जवाब? डल झील किस राज्य में है मेरे वीरों? बताओ मेरे जम्मू कश्मीर के वीरों, आपको पता होगा डल झील, वुलर झील, शेषनाग, बेरीनाग, ये मानसबल, ये सब किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, जम्मू कश्मीर की डल झील, याद रखना है, ठीक है जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार।
ऑप्शन यहाँ पर सी, जिसने भी समझा है बिल्कुल सही दिया है, सही सोचा है, जम्मू कश्मीर की हो जाएगी डल झील। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने 11वां। गणगौर हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज गणगौर सेलिब्रेटेड? 10 सेकंड का मिलेगा समय। समय यहां पर दोस्तों आपके कंप्लीट होता हुआ 8, 9 और ये 10 सेकंड का समय। गणगौर हिंदू माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी चैत्र। जल्दी से इसका सही जवाब, जिसने भी ऑप्शन बी दिया चैत्र, बहुत ही शानदार सही जवाब दिया भाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गणगौर हिंदू माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। और न्यू ईयर कब शुरू होता है, कौन बताएगा? चैत्र, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल प्रथमा या फिर प्रतिपदा, ठीक है, प्रथमा, या फिर अपन कह सकते हैं एकम भी कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं प्रतिपदा, प्रतिपदा, ठीक है जी, ये याद रखना है। चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल एकम को अपना न्यू ईयर लगता है, न्यू ईयर शुरू होता है, न्यू ईयर हिंदू माह के अनुसार, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू हुम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? जल्दी से इसका सही जवाब बताओ, सही जवाब कौन देगा सबसे पहले? राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है? किसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? 10 सेकंड का समय कंप्लीट। दोस्तों राष्ट्रपति है ना, कौन? प्रेसिडेंट। ये वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है जी। ऑप्शन बी करेक्ट याद रखना, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ठीक है जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले बता दूं राष्ट्रपति वर्तमान में अपने कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखना आपको। वर्तमान राष्ट्रपति है, कहाँ की है? ओडिशा की रहने वाली है। कहाँ की? ओडिशा राज्य के रहने वाली है। इनकी जनजाति का नाम है संथाल जनजाति, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री निम्न में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 10 सेकंड का समय मिलेगा। इस सबसे पहले कौन बताएगा भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है भाई? जल्दी से इसका सही जवाब। पहले कृषि या खाद्य मंत्री कौन है, इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। और खाद्य कृषि मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। पहले पीएम प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपको याद रखना है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां। संथाल जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती है? अभी अपन ने डिस्कस किया द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। 10 सेकंड का समय मिलेगा। सबसे पहले इसका सही जवाब कौन देगा? संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? 10 सेकंड का समय आपके सामने। समय आपका कंप्लीट हुआ। संथाल जनजाति, संथाल ट्राइब दोस्तों ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू का कौन सा स्टेट है? ओडिशा। ओडिशा में जो है निवास करती है संथाल जनजाति, आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का लास्ट 15वां प्रश्न। टाइमर हटा देता हूं आपको। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स आपका ये आपकी क्लास के नीचे दे रखा है, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि 15वें का सही जवाब क्या होगा, ठीक है जी। तो कल अपन मिलेंगे अपने 18वें मॉक टेस्ट की तरफ। उससे पहले बता दूं, आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है जी। व्हाट्सएप ये नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पर भी आप SMS करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, या फिर सीधा स्कैन करके भी ग्रुप में जुड़ सकते हो। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे देशवासियों।